व्याजस्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए कौन सूत्र आए हैं? गुणों कुक्तुक शरीर, है ना जी। इसके पूर्व में हम लोगों ने कल कौन कौन सूत्र देखे? एम परेवा, यथा संख्य मनुदेश समानाम और न परे न हो, ये तीनों सूत्र देख लिए, ठीक है ना। और यथा संख्य मनुदेश समानाम सूत्र का अर्थ भी करवाया आप लोगों को, पूरी बाल मनोरमा देखते उसके साथ, ठीक है ना। लग गया कि नहीं लग गया? और उस समय कट गए हो तो उसको लगा लेना, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल मैं ही गया कल वाला। चलो तो अब सूत्र कौन आया? गुणों कुक्तुक शरीर, यहाँ से चला, ठीक। गुणों कुक्तुक शरीर में देखो कितने पद है? पहले तीन पद है। तीन पद है, कौन बताओ? गणो इति षष्ठी एक वचनांतम। अरे गधा, गुणों कहाँ षष्ठी एक वचन में बनता है? इतने पागल हो। गुणों चतुर्थी, चतुर्थी एक वचनांतम। अरे तेरी की साले सब लंठ परे हैं। मैं एक गुणों में देखो ना, ग च न च ऐसा करेंगे तो क्या बनना चाहिए? प्रथमा द्विवचन में पहले बनाओ, ग च न च इतरेतर द्वंद्व करो तो क्या बनेगा? गणों बनेगा। क्या बनेगा? गणों। ग च न च, है ना। दोनों हलंत रखना, ग भी हलंत रखो, न भी हलंत रखो। ग च न च इति क्या बनेगा? गणों। गणों बनेगा ना। इतरे द्वंद्व करेंगे तो ओ आएगा। अरे दो है तो क्या आएगा? इतरेतर द्वंद्व में संख्या के अनुसार विभक्ति आती है ना, तो ओ आता है। तो गण आधा, न आधा और आगे ओ मिला दो, क्या बनेगा? गणों। गुणों बनेगा ना। अब बताओ कि अब सोच के बताना, गुणों कहाँ बनता है? कौन विभक्ति लगी थी तब गुणों बनेगा? सु। तेरी की कौन सुविभक्ति में गुणों बनाता है? बताओ। प्रथमा कौन विभक्ति कह रहे हो? बोलो ना। प्रथमा एक वचन कह रहे हो क्या? सु प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन। हाँ तो गण सु वाला है, ठीक। चलो अब हल गया दीर्घ श्रुति से प्रुक्तम, हल से हो जाएगा सु का लुक। तो गुणों कहाँ बनेगा? सु यदि लाए, विचार करो अपने से, ऐसे ही मत बोलो। सु मान लो लाए तुम, ग अण और आगे सु है, ठीक। अब अण आधा है कि नहीं है? ग भी आधा है, तो ये हलंत शब्द हो गया। तो हलज्ञाभ्यो दीर्घात श्रुति से प्रुक्तम, हल लोप कर देगा ना उस सु का। हाँ तो लोप हो जाएगा यदि सु होगा तो गण ऐसा बनना चाहिए, है ना। हाँ तो गुणों हो बनाया है। थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, इतना पागल मत बनो। देखो द्विवचनांतम। हाँ अब पकड़ा। कौन विभक्ति है? षष्ठी द्विवचनांतम। षष्ठी द्विवचनांत। षष्ठी द्विवचन कौन है? ओस होता है ना। हाँ ओस। हाँ तो वही तो लगा दिए, गण आगे ओस, बस मिला दो सबको, क्या हो गया? गुणों हो। सबको ऋतु विसर्गो कर दिया तो वही गुणों हो है। षष्ठी द्विवचनांतम लगा कि नहीं लगा? तो उसी का अर्थ उन्होंने लिख दिया है गकार णकार यो हो। क्या लिख दिया? गकार णकार यो हो। ये भी षष्ठी द्विवचन ही है, ठीक है ना। गुणों का ही अर्थ लिखे है गकार णकार यो हो, वो षष्ठी है ना। चलिए और आगे देखो, आगे कौन पद है? कुक्तुक। कुक्तुक एक पद है ना। कुक्तुक, एक कुक्तुक में कौन समास किया है? हाँ बोला कुक च टुक च, तो द्वंद्व किया इतना तो निश्चित है। लेकिन कौन द्वंद्व है? इतरेतर द्वंद्व है कि समानार्थ द्वंद्व है? समानार्थ द्वंद्व है। हाँ बहुत अच्छे है ना, क्योंकि इतरेतर द्वंद्व होता तो क्या बनता? कुक्तुक ऐसा बनता। हाँ बहुत अच्छे। इतना समझ रहे हो तो फिर पहले में क्यों गड़बड़ कर रहे थे? तो चलो इसलिए समाहार द्वंद्व है तो नहीं, एक वचन में ही रहना है। नपुंसकलिंग रहेगा तो कुक टुक एक ही पद है, ठीक है ना। तो ये कर दिया। चलो अच्छा, फिर कौन पद है दूसरा तीसरा?
शरी शरी तो सप्तमी एक वचन का समझ ही गए तुम, शर का शरी बन जाएगा, तो 3 पद वाला सूत्र है, ठीक है ना। और कोई कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि इसमें 4 पद हैं। क्या कहते हैं? 4 पद हैं। अब तुम पूछोगे कि भाई गणों कुक टुक और शरी 3 ही तो है, तो उन्होंने ये कहा कि कुक अलग पद है, टुक अलग पद है, ऐसा भी कोई कोई आचार्य की व्याख्या है। तो जो कोई हानिकर नहीं है, और समाहार द्वंद्व करो तब भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अब उन आचार्य का प्रलाप है, तो जो करे, हम लोग समाहार द्वंद्व करके काम चला रहे हैं, ठीक है ना अभी फिलहाल। लेकिन कुक अलग पद कर सकते हो तुम, कुक प्रथमिक वचनांतम और टुक इति प्रथमिक वचनांतम, तो 2 अलग अलग पद हो जाएगा ना। तो इस तरह करके 4 पद है, ऐसे भी व्याख्या मिलती है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं, अभी 3 पद मान के चल रहे हैं, ठीक। तो देखिए, इसीलिए वृत्ति को देखा जाए ना, वृत्ति में क्या लिखा है, तो गुणों का अर्थ तो लिख दिया, वकार नकार यो हो, ये लिख दिया, और आगे क्या लिखा है, कुक ये लिखा है, उसका भी लिखा, कुक टुको ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, कुक टुको आगमो सह, तो कुक टुको दोनों साथ में लिख रहे हैं ना। हाँ, तो ये इतरेतर द्वंद्व करके लिख रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना, वृत्ति में जो लिख रहा है वो इतरेतर द्वंद्व करके लिख रहा है, कुक टुकऊ, और ये कुक टुक क्या है, दोनों आगम है ना, अरे कित है, कोई टित है, ऐसा है ना, तो ये क्या है, आगम है, क्या है, आगम है, इसीलिए आगे स्पष्ट कर दिया, कुक टुकऊ आगमऊ सह, हो गया कि नहीं होगा। और वाह कहाँ से आ जाएगा, वास्तव लिखा ना, वाह कहाँ से अनुवृत्ति आएगी, देख के बताओ जरा, भैया बोलो बोलो, नहीं लिखा है, अरे उसमें लिखा नहीं, अष्टाध्यायी निकालो, पागल हो, उसमें देखना है कहीं, किसी की मतलब टीका की चोरी करोगे, अपने से नहीं देखोगे, अपने से देखो, अष्टाध्यायी भगवान ने दी है कि नहीं दी है, भगवान पाणिनि ने दी है अष्टाध्यायी, तो उसमें निकालो, ये कौन संख्या वाला है, गुणों कुक टुक शरी अष्टाध्यायी में कहाँ पड़ा है, 8 3 28 बोला जाता है उसको, है ना, थोड़ा हिंदी भी सीखो, 8 3 28 का है वो। तो उसके पहले वाला देखो, उसके ऊपर वाला कौन सूत्र है, उसके ऊपर वाला है न परे न, चलो उसमें तो है नहीं वाह, उसके ऊपर जाओ, इसमें है वाह भैया, न परे न में याद वाह, अरे न परे न सूत्र में कहाँ वाह है भाई, तुम तो बड़े विचित्र लड़के रहे, न परे न सूत्र है ना, इसमें कहाँ वाह दिख रहा है हमको, तो सूत्र से अनुवृत्ति उसके पूर्व में हेम परे वाह है ना, उसमें है न परे न, उसके पूर्व में, हाँ चलो, है ना, हेम परे वाह, तो वहीं से तो आई है, हेम परे वाह से वाह की अनुवृत्ति आ गई, बात समझ में आएगी नहीं, वो न परे न में जो वाह आया ना, वो भी वहीं से आया है, बात समझे कि नहीं समझे, वहीं से वाह आया, इसमें भी वहीं से आया है, ठीक। तो ये सब मत करो कि उसकी वृत्ति में वाह लिखा है तो यहाँ पर ले आएंगे, ऐसे नहीं होता है, सूत्र में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सूत्र, क्योंकि क्या वो प्रतिज्ञा की है, लघु सिद्धांत पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, उसमें शुरुआत में ही प्रतिज्ञा कर दी है ना, क्या प्रतिज्ञा की है कि सूत्र अदृष्ट सूत्रांतरा अनुवर्तनीयम सर्वत्र, ये लिखा ना, सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम, मतलब अन्यस्मात् सूत्राद अनुवर्तनीयम, कि सूत्र में जो पद न सुनाई दे, न दिखाई दे, है ना, वो सूत्र, वो पद को क्या करना, अन्य सूत्र से अनुवर्तन कर लेना, ऐसा करना है ना, तो सूत्र से अनुवर्तन करने के लिए कहा, ऐसा नहीं ना लिखा वृत्ति से अनुवर्तन कर लेना, ऐसा लिखा क्या, तुम तो वृत्ति से कह रहे थे कि न परे न की वृत्ति में वाह लिखा है तो वहां से ले आओगे, तो वहां कहाँ वाह है, वो वृत्ति से नहीं ना लाना है, सूत्र से नहीं लाना, ठीक है, तो हेम परे वाह से वाह आ जाएगा, चलो समझ में आया तुमको, हाँ। तो गकार और नकार यो हो कुक्तुको आगमो वास्तः, लेकिन कब स्तः, अरे कब होगा, तो निमित्त के रूप में पढ़ दिया शरी, मतलब शर परे रहेगा तब, ठीक। हाँ, क्या अर्थ हो गया, बोलो एक बार पूरा, गकारण नकार यो हो कुक्तुक आगमो, कुक्तुको लिखा है, देख के सही से पढ़ो, अंधे हो क्या, कुक्तुको आगमो स्तः वा
शरी परे। शरी परे, ठीक है ना, ये अर्थ हो गया। अब इसको समझो, ये तो सब बना लिया, ठीक है ना, इसको पदार्थ को समझो क्या कहना चाहिए। शर में कितने आते पहले ये बताओ। शर कौन कौन? श, स और स। हाँ, तीनों श, श और स तीनों, ठीक है ना। तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार और दंत्य शकार, तीन ठो आते हैं ना। तो इनमें से कोई भी पर में रहेगा, क्या रहेगा? इनमें से कोई भी पर में रहेगा। तो इसके पूर्व में यदि क्या हो, गकार हो अथवा तो णकार हो, क्या हो? गकार हो या फिर णकार हो। णकार हो, तो गकार होगा तो उसको कुक होगा, और णकार होगा तो उसको टुक होगा। यथा संख्य मनुदेश समानम लगेगा कि नहीं लगेगा? ग और ण भी दो है, देखो गणो हो जो कहा तो वहाँ गणो दो है, और जो आगम किए जा रहे वो भी दो है, कुक टुक। तो सम संबंधी विधि हुई कि नहीं हुई? कल बढ़िया से वो समझाया था तुमको, सम संबंधी अर्थ कैसे निकल गया सूत्र से, है ना। तो सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्, तो यहाँ पर भी सम संबंधी विधि है कि नहीं है? सम संबंधी है। तो क्या बोलेंगे? गकार णकार यो हो क्रमात् कुकुटुकाउ आगमौ स्तः, क्या बोलेंगे? गकार णकार यो हो क्रमात् कुकुटुको आगमौ स्तः। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, सरी पर। तो शर पर में हो मतलब वो तीनों सकार जो कहे तालव्य, दंत्य और मूर्धन्य, उसमें से कोई भी पर में रहेगा, उसके पूर्व में मान लो ग होगा, क्या होगा? ग होगा, तो उसको कौन आगम होगा? उक आगम होगा। उक होगा, बहुत अच्छे। और मान लो उस सर से सर परे रहे और उसके अव्यवहित पूर्व में णकार होगा, तो उसको कौन आगम होगा? उसको टुक आगम होगा। आगम होगा। अर्थ आया कि नहीं आया? सर पर में रहेगा तो गकार और णकार को क्रम से कुक और टुक आगम होते हैं, और वो भी विकल्प से होते हैं। यही तो उसका अर्थ था। जैसे इसका उदाहरण देखा जाए, है ना, उदाहरण देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या उदाहरण दिया? जैसे इसका देखो प्रांग, देखो देखो बता रहा हूँ, प्रांग षष्ठ, क्या उदाहरण है? वो सब उसमें 2-3 रूप बनाएंगे, वो सब करेंगे, उसके लिए घबराओ मत। अभी पहले मैं जितना कह रहा हूँ उतना बोलो। प्रांग षष्ठ, प्रांग बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? प्रांग षष्ठ। प्रांग कौन कहाँ बन जाता है? प्रांग प्रांचो प्रांच ऐसे बोलते हैं ना। तो प्रांग और षष्ठ ऐसी स्थिति है। क्या स्थिति है? प्रांग अग्रे षष्ठ, षष्ठ ये स्थिति है, ठीक है ना। अगरे फगरे न बोलो तब भी कोई बात नहीं। प्रांग षष्ठ ये स्थिति है। षष्ठ किसको कहते हैं? षष्ठ मतलब क्या होता है? छठवां। छठवां, बहुत अच्छे ना। लोग इसको 6 बोल देते हैं कि षष्ठ मतलब क्या 6? नहीं नहीं, षठ मतलब 6 हो सके, लेकिन षष्ठ मतलब ये तो पूर्ण प्रत्यय किया है ना, पूर्णार्थक प्रत्यय उसमें हुआ है ना। देख लेना, डटमट कोई प्रत्यय किया है जिससे षष्ठ बना है। तो ये षष्ठ जो है वो क्या है? छठवां इसके लिए थे ना। तो चलो ये हो गया। और अब प्रांग, प्रांग का क्या अर्थ होता है? प्रांग पूर्व दिशा। हाँ, प्रांग मतलब पूर्व दिशा नहीं, पूर्व दिशा वाला कोई आदमी होगा, है ना, या तो पूर्व वाला जो कोई भी व्यक्ति होगा उसको प्रांग कहेंगे ना। अरे प्रांग प्रांचो प्रांच, प्रांच कहते हैं ना, इति प्रांच वदंती, मतलब ऐसा प्राचीन लोग कहते हैं। ऐसा नहीं ना अर्थ है कि पूर्व दिशा ऐसा कहती है, ऐसा अर्थ है क्या? नहीं। तो फिर थोड़ा समझ के बोलो, है ना, बदनाम करोगे तुम तो। तो प्रांग का अर्थ होता है पूर्व वाले, है ना, प्राचीन लोग, तो उसको प्रांग कहेंगे, ठीक है ना। चाहे पूर्व दिशा में भी कोई व्यक्ति खड़ा, चाहे वस्तु जो भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। पूर्व दिशा वाला कोई भी होगा तो उसको, या तो पूर्व काल वाला जो होगा उसको भी प्रांग कहेंगे, ठीक। तो प्रांग षष्ठ, तो इसका अर्थ क्या आ गया कि पूर्व वाला जो है वो छठवां है ना। कोई मान लीजिए कोई प्राचीन व्यक्ति है तो वो छठवां है, ऐसा कहना हो तो उसके लिए क्या प्रयोग होगा? प्रांग षष्ठ। चलिए, या तो ये षष्ठ प्रांग मतलब छठवां जो है वो प्राचीन है, ऐसा भी कहिए। तो उससे ज्यादा अर्थ में हमें कोई मतलब नहीं। ये तो हो गया प्रांग षष्ठ, ये स्थिति बन गई। अब आओ प्रकृति में। इसने क्या कहा था? गुणों हो कुक्टुक शरी की शर परे रहे। तो देखो शर पर में है कि नहीं? षष्ठ, प्रांग षष्ठ है। तो सर कौन पर में है? षष्ठ का मूर्धन्य शकार है ना, पूर्व वाला प्रथम।
तो वही शर में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। उसके परे रहते उसके अव्यवहित पूर्व में कौन है? गकार है कि नकार है? कोई है उसमें? गकार है। गकार है, ठीक है ना, गकार है। चलो गकार है तो उसको कौन आगम होगा? यथा संख्य कुक आगम होगा। कुक आगम होगा। बहुत अच्छे, चलो कुक आगम कर दिया जाए, ठीक है ना। कुक में देखो, कुक में क्या होता है, ककार की संज्ञा हो जाएगी ना? हाँ। किसके द्वारा? अलंत्यम। अलंत्यम से, और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। और उकार भी है ना उसमें, उसकी भी संज्ञा हो जाएगी। किससे हो जाएगी? उपदेश अनुनासिक। हाँ, तो उससे कर देंगे अनुनासिक मान के, ठीक है ना। और तस्य लोप कर देंगे तो क्या बचेगा? क बचेगा। केवल 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 क बचेगा कुक में से, ठीक है ना। तो कुक में से केवल क बचेगा। तो यहाँ पर किसकी किसकी संज्ञा हुई? उ और क की हुई ना। तो उकौ इतौ, इसको क्या बोलेंगे? उकौ इतौ, क्या कहेंगे? उगी तो नहीं होता है, उकौ इतौ। उ और क दो है ना, तो उकौ उ और क है, तो उस च कष्ट इति उकौ, उकौ इतौ, मतलब यहाँ उकौ संज्ञकौ, क्या बोलेंगे? हाँ, उकौ इतो बोले। अब उकौ इतो है तो यहाँ पर बताओ कौन संधि हो सकती है? उकौ इतो में कोई सूत्र लग सकता है? उकौ इतो, यहाँ उकौ के ओ को कोई आदेश हो सकता है? पर में अच है, इकार पर में है। हाँ, एचो यवायाव से क्या आदेश हो जाएगा? आव आदेश हो जाएगा। आव आदेश हो जाएगा। तो बोलो, कैसे बोलोगे? उकावितो, ठीक है ना, ये बोला जाता है ना उकावितो। जैसे अटावितो बोलते हो, सुने होंगे कि लट लकार होता है तो वहाँ अटावितो मूल में लिखा रहता है। तो अटावितो का क्या मतलब है? अश्च टश्च इति अटौ, और अटौ इतौ, इतना उसका है, अटौ इतौ। तो अटौ इतौ में आया, बस आवादेश कर दिया और कुछ है नहीं, तो क्या बोलोगे? अटावितो। उसी तरह यहाँ पर उकावितो ये सब बोला जाता है, ठीक है ना। तो चलो ये तो ठीक है कि उकार की भी संज्ञा हुई, ककार की भी संज्ञा हुई, तस्य लोप से लोप हो गया, इसलिए हम बोल रहे उकावितो। तो क बचता है केवल। आया कि नहीं आया? हाँ जी। अब देखो, कोई कोई आचार्य है ना, ये ऐसा कहते हैं कि ये ककार की संज्ञा का तो कोई प्रयोजन है, ठीक है, चलो ककार की संज्ञा करेंगे तो उसका कोई प्रयोजन है। अभी क्या प्रयोजन है उसमें हम विचार करने वाले हैं, आद्यंतो टकितो करके, है ना। लेकिन उकार की संज्ञा का कोई प्रयोजन है क्या? उकार की संज्ञा करके यहाँ कोई पहाड़ खोदना है क्या आपको? क्या काम है उकार की संज्ञा करके? कोई तो काम नहीं है। तो इसलिए उकार जो है वो उच्चारणार्थ रखा गया है, उसकी संज्ञा लोप ये सब नहीं होता है, ठीक है ना। वो केवल उच्चारण करने के लिए रखा गया है। इसलिए कोई टीका में देखोगे तो वहाँ ऐसा लिखा मिलेगा कि उकार उच्चारणार्थ, है ना, ऐसा भी लिखा मिलेगा। तो ठीक है, तो प्रयोजन रहेगा यदि तो ईद संज्ञा और लोप करेंगे, और नहीं रहेगा तो उसको उच्चारणार्थ मान लिया जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, इसलिए लिखा ही है बाल मनोरमा उच्चारणार्थ। हाँ, बाल मनोरमा का लिखे है ना, बहुत अच्छे। चलो क्या लिखे है? उकार उभयत्र ककार कुक इत्यत्र ककारित और उकार उच्चारणार्थ, उकार उच्चारणार्थ, ठीक है ना, ये लिख दिए। तो ऐसे जब लिख दिए तो ये उकार उच्चारणार्थ। तो चलिए, क्या तो क बचेगा, केवल यही निकला ना कि क रहेगा। तो 1 मिनट चालू रखना। क बचा। हाँ, क केवल बचा, ठीक है। तो चलो, तो प्रांग प्रांग का जो ग है उसको आपने कुक आगम किया, उसका क बचता है। अब लेकिन आगम है ना ये, हाँ, तो ग के स्थान में हुआ है तो कहा नहीं जाएगा? नहीं, स्थान में तो कोई आदेश वगैरह होगा ना, ये तो स्थान में होना नहीं, तो कहाँ पर होगा ये विचार करना है, ठीक है ना। तो कौन बताएगा कहाँ पर करना है? तो हाँ, क्योंकि कुक में क्या हुआ है, क की संज्ञा हुई है ना। हाँ जी। तो ये कैसा है? कित है, क्या है? ये अंत में होगा, ग के अंत में ये कित है ना। अरे रुकिए ना, ये कैसा है? कुक आगम जो है वो कैसा है? कित है। कैसा है? कित है। क इत्यस्य सह कित, क्या बोलेंगे? क
तो ईट यस्य सह कित। हाँ, तो एक कित है, ठीक है ना, क इसका ईट हुआ ना, इसलिए कित कहा जाएगा। ठीक हुआ। अब कित ये हो गया। अब ये कित होने के कारण कहाँ होगा? आद्यंतो टकितो का क्या अर्थ बताए थे? प्रत्ययाद्यावयवन्तौ टिट कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आद्यंतावयवौ सह। ठीक है ना। कित और कित जिसको उद्देश्य करके कहे गए हैं उसके आद्यवयव और अंतावयव होते हैं। तो यहाँ पर भी यथासंख्य लगाया था ना कि यदि टित होगा तो वो आद्यवयव होगा, यदि कित होगा तो वो अंतावयव होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर ये क्या है? कित है ना। कित है। हाँ, तो ये किसको उद्देश्य करके ये कुकागम किया गया है? ग को उद्देश्य, तो उसका अंतावयव होगा, मतलब उसके बाद होगा। ठीक है ना। तो चलो कहाँ पर हो जाएगा? ग के बाद में हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? स्थिति बोलो अलग अलग। प्रांग क षष्ठः। प्रांग क षष्ठः, ये प्रांग क षष्ठः, ये हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो प्रांग क था, वो प्रांग पद था, क्या था? प्रांग ये पद था ना पहले, अरे प्रांग पद था, षष्ठ अलग पद था ना। अब ये प्रांग जो पद था उसी के गकार को कब आगम किया गया है? तो उसी का ये अंतावयव हुआ है, कुक आगम जो किया वो, तो ये भी उसका अंतिम अवयव हो गया ना, पद का अंतिम अवयव हो गया। तो ये पद के अंतिम में आ गया। चलो बताओ कौन सूत्र प्राप्त है? अपना दिमाग लगा के बताना, और सब बंड फालतू बातें मत करना। प्रांग क षष्ठ स्थिति में कौन सूत्र प्राप्त है? विचार करके बताओ। ये क पदांत है, इतना मैंने तुमको बता दिया। जलाम जशोन्ते, बहुत अच्छे। चलो क्या कहता है वो कि पदांत में जो जल होता है उसको जस होता है। तो पदांत में जल है कि नहीं है? जल में कितने आते हैं बच्चा? जल में कितने आते? गिन के बताओ फटाफट, आधा घंटा नहीं लगाना। अरे मतलब कहाँ तुम ढूंढने गए क्या कहीं पर? अरे कितने आते जल में? इतनी देर 24 आते हैं। कौन कौन? वर्ग के चतुर्थ आ गए, आगे नहीं आ गए? देखो उसको समझ के रखो हर बार, वरना ये होगा कि मतलब कोई लगेगा कोई जबरदस्ती आदेश करवा दिया, ऐसा नहीं है, है ना। इतना वो सारल्य न लो, उसको दिमाग में रखो। कौन कौन 24 आए जल में? तो जल में 24 आए ज भ घ ढ ध, ये क्या है? सब वर्ग के कौन वाले वर्ण है? चतुर्थ है। ठीक। फिर जब गढ़ द, ये कौन है वर्ग के? सब ये वर्ग के तृतीय है। फिर ख फ छ ठ थ, ये सब क्या है वर्ग के? ये वर्ग के द्वितीय। और च ट त क प, ये सब क्या है वर्ग के? वर्ग के प्रथम। तो ये 20 हो गए, है ना। वर्ग का चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम करके 20 हो गए। और श ह स और आगे ह, 404 मिला के 24 हो गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब विचार करके बताओ। प्रांग क षष्ठ है, इसके पद के अंतिम में कौन है? क है ना। प्रांग क ये रहेगा, उसी का अंतावयव हुआ है, तो क अंतिम माना जाएगा पदांत। ठीक। ये जल में आता है कि नहीं आता है? आता है। हाँ, अरे वर्ग का प्रथम आ गया ना, तो वही क आ गया। ठीक है। तो पद के अंतिम में जो जल मिला, कौन मिला आपको? मिला। उसको क्या आदेश होगा? जस होगा। जस मतलब जस में कितने आते हैं? जस में 5 आते हैं। 5 आते हैं। सब वर्ग के तृतीय है। ठीक है ना। जब गढ़ द, तो अब देखो अंतरतम कौन होगा? देखो ये क के स्थान में 5 ठो प्राप्त हो गए, जब गढ़ द, तो कौन होगा? अंतरतम आदेश होगा ना। तो कौन होगा? विचार करके बताओ। अंतरतम ग होगा। ग होगा, तो ग होना चाहिए ना। ये प्रांग क षष्ठ में ये जो क है उसको जलाम जसोन्ते से ग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ग होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन जलाम जसोन्ते सूत्र की संख्या बोलो जरा, कहाँ की है? फटाफट निकालो। अरे निकल गए। जलाम जसोन्ते 39वां सूत्र। 8वें अध्याय के दूसरे पद का है। हाँ। और ये अपना जो ये जो क है वो कौन लाया था? किस सूत्र के द्वारा ये क आया था? प्रांग क में जो क आया था वो कौन सूत्र से आया था? अरे कुक ही क है ना, तो किससे आया था?
गुणों कुक्तुक वो कहाँ का है? गुणों कुक्तुक शरीर 8वें अध्याय के तीसरे पाद का है। 8वें अध्याय के तीसरे पद का है ना। तो देखो दोनों त्रिपादी के है, लेकिन जलाम जो सुनते 8वें का दूसरे पद का है और ये 8वें के तीसरे का है। तो त्रिपाद्यम पूर्वम प्रति परम असिद्धम स्यात्। तो किसकी दृष्टि में कौन असिद्ध हो गया? विचार करके बताओ। जलाम जसवंती की दृष्टि में ये गुणों कुक्तुक शरीर असिद्ध हो गया। मतलब जलाम जसवंती की दृष्टि में वहाँ को है ही नहीं, कुकागम है ही नहीं। तो है ही नहीं तो कहाँ से वो लगेगा? पागलों की तरह बातें करे जा रहे हो। कभी से ग होगा वो होगा, है होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। तो यही तो क्या कहोगे उसके लिए कि कुकटुक जो है वो जलाम जसवंती की दृष्टि में क्या है? असिद्ध है ना, असिद्ध है। इसलिए जलाम जसवंती के द्वारा जस्त्व नहीं होगा। समझ में आया? हाँ। नहीं ना होगा। अरे मतलब जस आदेश नहीं होगा, उसका को नहीं होगा। बात समझ में आई? तो क्या स्थिति रहेगी फिर बोलो? प्रांग क षष्ठ यही स्थिति रहेगी। ठीक, देखो आगे क्या लिख रहे हैं अब ये सूत्र पढ़ो। गुणों हो कुक्तुक शरीर गकार नकारयोः हो कुक्तुकावागमौतः वास्तः लिखा है, सह नहीं वास्तः। हाँ, मेरे में थोड़ी गलती है, ये सुधार करो। गलती है तो मतलब जिंदगी पर ढोते रहोगे क्या? तुमने ही ठेका लिया है तो गलत बोलने का। हाँ सुधारिए। वास्तव, हाँ वास्तव शरीर। और फिर क्या लिखा है आगे वाली पंक्ति बोलो? कुक्तुको रसिद्धत्वात् जस्त्वं न। हाँ, कुक और टुक के असिद्ध हो जाने के, पंक्ति लगी कि नहीं लगी? कुक और टुक के असिद्ध हो जाने के कारण जस्त्वम न, जस्त्व नहीं होगा, है ना। क्योंकि प्राप्त तो सवे से देखा जाए तो, अरे प्रांग क षष्ठ जब बन गया तो पदांत जल मिल गया, उसको जस होना चाहिए जलाम जसवंती के द्वारा। लेकिन जलाम जसवंती जो है वो आपका कहाँ का है? 8-2 का है। और एक कुक आगम जो किया वो गुणों कुक शरी 8-3 का है। तो जलाम जसवंती की दृष्टि में क्या हो जाएगा? पर त्रिपादी वाला सूत्र असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा। तो जब असिद्ध हो जाएगा तो क मिला ही नहीं, तो किसको जस तो करेगा? है नहीं होगा। उसकी दृष्टि में वहां पर क्या है? प्रांग षष्ठ, यही स्थिति है ना, प्रांग षष्ठ। और ग को तो वो करता नहीं है, ग को तो वो करता है, क्योंकि जग क्यों नहीं करता है? वो पंचम अक्षर है वर्ग का, और वो पंचम अक्षर पर नहीं आता है। नहीं आता, यही ध्यान होना चाहिए, तभी तो कुछ मतलब। तो यही, इसलिए उसको तो होना नहीं है, जिसको करना था वो तो असिद्ध हो गया। ठीक, तो चलो इसलिए नहीं होगा। तो कुक्तुको हो असिद्धत्वात् जस्त्वम न। तो चलो स्थिति क्या बनी एक बार बोल दो? प्रांग क षष्ठ। और ये विकल्प से कुक होता है, तो जब नहीं होगा तब क्या बनेगा? प्रांग षष्ठ है ना। हाँ, तो प्रांग क षष्ठ ये कुक आगम वाली स्थिति बनी। ठीक, अब देखो, अब यहाँ कोई सूत्र और प्राप्त है क्या प्रांग क षष्ठ में? जलाम जसवंती तो प्राप्त था, उसको तो मना कर दिए कि भाई वो असिद्ध हो जाएगा तो जस तो नहीं होगा, ये कर दिए। ठीक, तो देखो इस अब ऐसे ही रहने जा रहा था, प्रांग क षष्ठ ऐसे ही रह रहा था, लेकिन एक सुवार्तिक आ गया। क्या वार्तिक आया है? आगे लिख रहे हैं वार्तिक। चयो द्वितीया शरी पौष्कर सादेरिति वाच्यम, ये वार्तिक आ गया। अब ये वार्तिक के अर्थ को पहले समझो तब समझ में आएगा। देखो ये क्या कहता है? चय, चय में षष्ठी है ना। तो चय में पहले बताओ, चय प्रत्यार में कितने आते हैं? आवाज तुम्हारी कट रही है, सही से बोलो। 5 अक्षर आते हैं। 5 आते हैं। कौन कौन? वर्ग के प्रथम क च त प प। हाँ, सब वर्ग के प्रथम ही है ना। हाँ, तो ये चय मतलब इनके स्थान में, चय में षष्ठी है तो चय स्थान है, मतलब वर्ग के प्रथम जो जो वर्ण है उनके स्थान में क्या होते हैं? द्वितीया भवंती, द्वितीया स्युहु, मतलब द्वितीय वर्ण हो। अरे द्वितीय द्वितीयो द्वितीया बन जाएगा ना, वही द्वितीया स्युहु। तो द्वितीय कौन होते हैं बताओ? वर्ग के द्वितीय कौन, मतलब द्वितीय से कौन समझे जाएंगे? हाँ ठीक बोलो।
छ, फिर ठ और फ और थ, ये हो गए। अरे प वर्ग का कौन बोले? वर्ग फ, प वर्ग का हाँ फ बोला। बोले, ठीक ठीक। तो यही हो गया, ठीक है ना, यही 5 मर के मतलब वर्ग के पांचवे। तो इतना देर लगती है क्या तुमको अभी? हैं, एक ही साथ ध्यान में रहना चाहिए ना। कुछ टुतुकु है तो क वर्ग का कौन आता है? ख आता है। च का छ आएगा, फिर ट वर्ग का क्या आएगा? ठ आएगा, फिर त वर्ग क्या आएगा? थ आएगा, और प वर्ग का फ आएगा। तो यही द्वितीय है ना, यही तो द्वितीया। तो चयः स्थाने द्वितीयाः स्युः। चय सब प्रथम वर्ग के प्रथम है, वर्ग के सब प्रथम है। ध्यान में आया कि नहीं आया? और उसके स्थान में सब द्वितीय वर्ग वाले होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कहने का निष्कर्ष क्या निकला कि प्रथम वर्ग के प्रथम के स्थान में वर्ग का द्वितीय हो जाता है, यही निकला ना जी। हाँ, लेकिन कब होता है? शरी कह रहा है, शर परे रहे तब होता है। क्या मतलब तालव्य, मूर्धन्य चाहे दंत्य में से कोई भी यदि वो परे रहेगा शकार, तब क्या होगा? वर्ग के प्रथम जो है उनके स्थान में क्रम से वही मतलब द्वितीय हो जाएंगे, ठीक है ना। किन के मत में हो गए? तो आगे लिख रहे क्या? पौष्कर सादे है, पौष्कर सादे है षष्ठी है, ठीक है ना। मतलब पौष्कर सादी नाम के कोई आचार्य है, उनके मत में होता है। तो अन्य आचार्यों के मत में नहीं ना होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? विकल्प से होगा। हाँ, ततश्च विकल्प सिद्ध आया था ना इस तरह से कि इन आचार्य के मत में होगा और अन्यों के मत में नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि विकल्प से होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, यही निकला ना। तो विकल्प होगा, ठीक है ना इसमें। वरना वार्तिक में देखो तो कोई वाह शब्द पढ़ा नहीं है ना, लेकिन ये पौष्कर शादी का ग्रहण किए, उसी से विकल्प सिद्ध हो जाएगा। आया कि नहीं आया? अब वार्तिक का अर्थ लगाओ पूरा। क्या अर्थ हो गया कि शर परे रहते चय के स्थान में, चय के स्थान में मतलब वर्ग के प्रथम के स्थान में द्वितीयाः स्युः, वर्ग के सब द्वितीय हो जाते हैं, है ना। मान लीजिए सर के परे रहते पूर्व में क हो तो क्या होगा? उसके स्थान में आदेश क रहेगा तो उसके स्थान में ख होगा। हाँ, मान लो च होगा तो छ होगा। हाँ, और ट होगा तो ठ होगा। त होगा तो ठ होगा, और प होगा तो फ हो जाएगा। हो जाएगा, है ना। सर परे रहते। आया कि नहीं? और विकल्प से होगा। पौष्कर शादी आचार्य के मत में होगा। इति वाच्यम, ये वार्तिक का अर्थ हुआ। बोल लो एक बार वार्तिक क्या हुआ? चयो द्वितीयाः सरी पौष्करासादे इति वाच्यम। देख के सही भी नहीं पढ़ रहा है पागल, देख के पढ़ो सही से। एक अक्षर गलत निकला तो चमड़ी उधेड़ देंगे फोन से ही। चयो द्वितीयाः सरी पौष्करासादे इति वाच्यम, यानी कि वर्ग के प्रथम अक्षर के स्थान में वर्ग का द्वितीय अक्षर होगा, सर पर रहते विकल्प से। हाँ, इतना निकल गया। आया कि नहीं आया? और ये पौष्कर शादी जो है वो क्या है? कोई आचार्य है, ठीक है ना। क्या है? आचार्य है। आचार्य जैसे शाकल्य, स्फोटायन, है ना। और कौन? शाकटायन, है ना। ये सब जैसे आचार्य है, ऐसे ये भी आचार्य है। पौष्कर शादी नाम की कोई आचार्य है। चलो आया समझ में? यही हो गया। तो चलो अब देखो हमारे यहाँ क्या हुआ था, उदाहरण क्या था, कहाँ से हम आए थे। प्रांग क षष्ठ ये स्थिति बन गई थी, है ना। गुणों को के द्वारा कुगागम किया, वो कित होने के कारण अंतिम में हुआ अंतावय हुआ। तो प्रांग क षष्ठ ये स्थिति बन गई थी। बनी कि नहीं बनी? हाँ जी, बन गई। पद के अंतिम में जल मिल रहा था, लेकिन उसको जस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो असिद्ध हो गया, असिद्ध हो गया। यही स्थिति रही। अब देखो, अब ये वार्तिक लग सकता है कि नहीं लग सकता है? यहाँ पर प्रांग क षष्ठ है तो शर परे रहते, तो शर पर में है कि नहीं? षष्ठ का श मूर्धन्य शकार पर में है, के परे रहते। पूर्व में यदि क्या हो? चय हो, मतलब वर्ग का प्रथम हो। तो कोई है वर्ग का प्रथम? आज कौन है वो वर्ग का प्रथम है? तो उसको द्वितीयाः स्युः, तो द्वितीय में से कौन हो जाएगा? अंतरतम ख हो जाएगा। ख हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? प्रांग ख
षष्ठः। देखो उदाहरण देखो, पहला उदाहरण क्या लिखा है? प्रांग ख षष्ठः, ये पहला उदाहरण यही लिखा है ना जो तुम बोल रहे हो, मिला उसमें। हाँ वही लिखा। आप देखो ये चयो द्वितीया विकल्प से होता है ना, पौष्कर सादी आचार्य के मत में होता है, अन्य आचार्य के मत में नहीं होता है ना, मतलब विकल्प से होता है। तो पौष्कर सादी जी के मत में जब द्वितीय वर्ण कर दिया तब तो प्रांग ख षष्ठ बन गया, लेकिन जब उनके मत में नहीं होगा तब क्या स्थिति रहेगी? तब वही स्थिति रहेगी, प्रांग क षष्ठ। अब देखो क है और आगे मूर्धन्य सकार है, तो क और मूर्धन्य सकार मिल जाते हैं तो कौन सा वर्ण हो जाता है? श बन जाता है। श बन जाता है ना। उसमें कुछ आदेश नहीं किया, ध्यान देना, वो कोई आदेश नहीं कर रहे, ये स्वभाव है। जैसे त और र मिलके क्या हो जाता है? त्र बन जाता है ना। त्रिक्रम हम कहते हैं, भगवान त्रिविक्रम, तो त्र है तो त और र को मिलके त्र बन जाता है, तो उसको लिखने का ढंग अलग है, वर्ण तो वही दो है, ठीक है ना, कोई आदेश नया नहीं हो जाता है दोनों के स्थान में। लोग कहते हैं जयो हो संयोग, जयो हो संयोगे ज्ञ, तो वो ज्ञ आदेश नहीं हो रहा है पंडित जी, है ना, वो केवल दो वर्ण मिलके एक आपका लिपि में ध्यान रखना है, बाकी तो वही आएगा, वर्ण तो वही है सब। तो उसी प्रकार यहाँ पर क था और आगे मूर्धन्य स था, तो कशयो हो संयोग है, मतलब क और श का संयोग यदि हो जाए, मतलब दोनों मिल जाए तो क्या उसको बोला जाता है? श बोला जाता है। हाँ, तो देखो दूसरा वाला रूप क्या रहेगा? प्रांग षष्ठः। तो देखो वही लिखा है, मिला उसमें प्रांग षष्ठ, ठीक है ना। और दूसरा ये पुकागम भी तो विकल्प से होता है, तो जब नहीं किए थे तब क्या स्थिति थी? प्रांग षष्ठः। ये देखो तीसरा वाला रूप क्या है, मिला उसके साथ? इसके साथ मिला प्रांग षष्ठ, वही है तीसरा वाला रूप बन गए इस स्थिति में। कौन कौन क्रम से बोलो, एक एक अलग अलग। पहला जब कुकागम किया और ये चयो द्वितीय शरीर इसका ये इसके द्वारा द्वितीय आदेश कर दिया, तब क्या हुआ? प्रांग षष्ठ। और वो विकल्प से करता है, जब नहीं करेगा तब प्रांग षष्ठ ये बनेगा, क श को मिला के क्ष बन जाएगा, प्रांग षष्ठ ये बन जाएगा। और ये कुकागम भी विकल्प से जब मतलब नहीं होगा तब प्रांग षष्ठ। ये तीन रूप बन गए। आया कि नहीं आया तुमको समझ में? हाँ बिल्कुल आ गया। तो चलो, सर परे रहते गकार को कुकागम होता है, उसका उदाहरण दे दिया, ठीक है ना, बात समझ में आई? चलो बिल्कुल। अब क्या उदाहरण देना है? गुणों को का दूसरा उदाहरण देना है कि सर परे रहते किसको? को तुकागम होगा तो उसका देना है ना, तो उसके लिए दिए रहे उदाहरण। तो देखो क्या स्थिति बनाओगे? सुगण, क्या बनाओगे? सुगण अग्रे षष्ठ, क्या बनाओगे? सुगण षष्ठ। चालू रहो। हाँ, सुगण षष्ठ, यही है ना? हाँ। सुगण, सुगण किसको कहते हैं, थोड़ा विचार करके बताओ। गण यानी समूह, सुगण यानी सारा जो समूह, अच्छा समूह। नहीं 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 नहीं, ये गण तो अकारांत शब्द है, तो जो समूह अर्थ वाला कह रहे हो ना, वो गण शब्द जो है ना वो अकारांत गण शब्द है, सही बोल रहे हो, लेकिन वो अकारांत गण, यहाँ हम कह रहे हो गण कह रहे, क्या कह रहे? सुगण, तो ना हल बोल रहे हैं ना, तो ऐसे देख के समझ। सुगण, ठीक है ना, तो ये सुगण आगे षष्ठ है, तो सुगण में देखो, सुगण में सुगण का अर्थ क्या होगा? तो सुगण का अर्थ होता है जो अच्छी गणना करता है ना, अच्छी गणना करता है, ऐसा जो गणितज्ञ हो ना, उसको क्या कहा जाता है? सुगण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुगण कहा जाता है। गणना करने वाले। किसी की संख्या अच्छी होती है ना, आप कोई भी आंकड़ा बोलते फटाफट गिनती करके बोल देता है, हाँ ये है वो है ना, तो ऐसे को क्या गणितज्ञ कहने का तात्पर्य। सुगण मतलब क्या? गणितज्ञ, गणित के मास्टर जो होंगे उसको क्या कहेंगे आप? गणित सुगण कहेंगे। क्या कहेंगे? सुगण। हाँ, तो वही वो जो गणितज्ञ है सुगण है वो षष्ठ, षष्ठ मतलब छठवां। मान लीजिए कोई लाइन खड़ी है, उसमें वो सुगण गणितज्ञ जो है वो छठे नंबर में खड़ा है, तो क्या बोला जाए? सुगण षष्ठ अस्ति, ऐसा बोला जाएगा ना, कि सुगण जो है मतलब गणितज्ञ जो है वो छठवां है, यही अर्थ हुआ ना।
तो सुगण षष्ठ ये स्थिति बन गए, बनी कि नहीं बनी? हाँ जी बन गई। तो सुगण षष्ठ यहाँ पर देखो सर परे रहते, सर पर में है कि नहीं, यहाँ पर भी वैसे ही स्थिति मूर्धन्य सकार पर में है, उसके परे रहते, उसके पूर्व में कौन है? उसके पूर्व में नकार है, सुगण का ण है, तो उस ण को क्या हो जाएगा? टुक आगम हो जाएगा। टुक आगम हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? टुक आगम हो जाएगा, विकल्प से होगा, ठीक है ना। तो टुक आगम में भी देखो प्रकार की तो इच संज्ञा हो जाएगी, लोप हो जाएगा, है ना। और जो ये है क्या उकार तो उच्चारण है, जैसे बताया था उच्चारण है, तो केवल क्या बचना है इसका? तो बचेगा, तो बचेगा। तो क्या, तो ये तो कहाँ किया जाए? तो कित है ना, ये अंत में होगा, अंतिम में याद्यंतौ टकितौ कित कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयौ। तो ये टुक जो है वो किसको किया गया है? वर्ण को किया गया है, तो उसके अंतावय होगा, तो उसी के बाद आके बैठ जाएगा ना। तो क्या स्थिति बनेगी? सुगण ट षष्ठ ये स्थिति बन गए। सुगण ट षष्ठ ये स्थिति बन गई। अब देखो सुगण ट, अभी ये सुगण पद था, पहले भी पद था, अभी ये ण को ही ट किया गया है, तो और उसी का अंतावय हुआ है, तो पदांत कहा जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सुगण तो पदांत में जल मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। तो यहाँ जल में आता है ना ट, आ ही जाता है वर्ग का प्रथम, तो ट हो गया। इसको जस को होना चाहिए ना, नहीं होगा, क्योंकि वो जलाम संत की दृष्टि में ये गणों कुक शरीर से जो कुक और टुक आगम होता है वो असिद्ध हो जाता है। बात समझ में आई? तो उसकी दृष्टि में वो है ही नहीं, तो जब वो है ही नहीं तो उसकी दृष्टि में तो सुगण षष्ठ स्थिति। अब सुगण में तो ण है, उसको हो सकता है क्या जलाम संत? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जलाम में वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और और ही आते हैं, लेकिन ये वर्ग का पंचम है। किसमें ये सब आते हैं? अरे जल में आते हैं सब, बोलो जलाम जैसा मत बोलो। जल में नहीं आते, वो मतलब ये नहीं आता, इधर उतर दो ना, इतना पहला बदमाश क्यों कर रहे हो कि जल में ण नहीं आता है, ये वर्ग का पंचम नहीं आता है, ठीक। तो इसलिए जल वो तो ण को तो होना नहीं है, ट को हो सकता था, लेकिन वो तो असिद्ध हो गया है ना। पूर्व में ही कह दिए कि कुक्टुको हो असिद्धत्वा जस्त्वम ना, पहले ही कह दिए ना, तो जस्त्व नहीं होगा तो क्या स्थिति रही? नहीं होगा। तो सुगण ट षष्ठ ये स्थिति बन गए। अब सुगण ट षष्ठ हमें देखो, सुगण ट षष्ठ हमें कोई सूत्र प्राप्त है? वार्तिक लग जाए। हाँ देखो वही सर पर में है कि नहीं है? सुगण ट षष्ठ में षष्ठ का सर पर में है, उसके पूर्व में जो चय रहेगा, चय मतलब कौन? वर्ग का प्रथम। तो वर्ग का प्रथम है कोई? है वर्ग का प्रथम है, तो उसको द्वितीय स्यु हो, तो द्वितीय करके कौन होगा? 5 प्राप्त हो गए, 5 द्वितीय वर्ग वाले, द्वितीय वाले। अंतरतम कौन हो जाएगा? उसके कौन हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? सुगण ठ षष्ठ। तो क्या बन गया स्थिति? सुगण ठ षष्ठ, ण भी हल है, ठ भी हल है, ठीक है ना। लिखने में गलती वहां पर हुई हो तो उसको सुधार लेना। सुगण ठ षष्ठ ये स्थिति बनी ना। और ये जो तयो द्वितीय जो है वो विकल्प से करता है, पोस्कर शादी जी के मत में करता है, अन्य के मत में नहीं करता है। तो नहीं करेगा तब क्या रूप बनेगा? तब रहेगा, तो सुगण ट षष्ठ ये बन गया। और ये जो टुक आग में वो विकल्प से होता था ना, जब नहीं होगा तब क्या रूप बनेगा? सुगण षष्ठ। तो 3 ठो रूप मिला लो, उसमें क्रम से यही है कि और कुछ है? बस यही है और कुछ भी। सुगण षष्ठ, सुगण षष्ठ और सुगण षष्ठ, यही बन जाएंगे। आया कि नहीं आया? ये 3 रूप बन गए, ठीक है ना। तो ये और पढ़ लो एक बार, पूरा सूत्र पढ़ लो, खत्म करो, चलो सूत्र हो गया। कुक्टुको रसिद्धत्वाच्चस्त्वं न तयो द्वितीयाः शरी पौष्करसादेरिति वाच्यं प्रांक षष्ठ। अरे उसके वार्तिक के बाद कुछ छोड़ दिए, वार्तिक के बाद कुछ लिखा नहीं है? पौष्कर सादी राचार्य, ऐसा कुछ पाठ नहीं है तुम्हारे पुस्तक में?
नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। अच्छा चलो, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, समझ के रखना कि पौष्कर सादी आचार्य है, ठीक है ना। चलो हाँ हाँ जी हाँ। हाँ सर। प्रांग षष्ठः, प्रांग षष्ठः, प्रांग षष्ठः। हाँ फिर सुगणत, सुगणत षष्ठः, सुगणत षष्ठः, सुगण षष्ठः। ठीक है ना, वो ण में अ नहीं बोलना, तुम अ बोल रहे थे लेकिन ध्यान दो, अ नहीं बोलना, ठीक है ना। चलो आधा है वो भी। तो ये रूप सब हो गए, दोनों के उदाहरण हो गए, समझ में आया। हाँ बिल्कुल। अब बस देखो ये सूत्र हो गया, अब डह सी दूट आ रहा है, इसमें कल से विचार करेंगे, महाराज जी भी जुड़ जाए, है ना। वो रास्ते में है, कौन आया था तो इसलिए, लेकिन एक सूत्र तो हो ही जाए, अवंध्यम दिवसम कुर्यात, है ना। दिवस वंद्य नहीं ना होना चाहिए, कुछ तो पाठ चल जाए। अब देखो एक बात, अब छोटे से लगे आज समझ लो, जब एक ही सूत्र आज समझना है तो ये वार्तिक में एक शब्द आया पौष्कर सादी ही, क्या शब्द आया? पौष्कर सादी। हाँ, ये पौष्कर सादी ही आचार्य है। आओ पौष्कर सादी ही एक लगे आज समझ लो, ये कह रहा था कि पौष्कर सादी ही कैसे बनता है उसको देख लो। तत्वबोधिनी है कि नहीं है पास में? है आज है। हाँ, तो तत्वबोधिनी टीका में देखो पौष्कर सादे है ऐसा कोई प्रतीक लेके कुछ लिख रहे हैं, है ना। वो कुछ पुष्कर, पौष्कर सादी है रीति। पुष्कर तीर्थ विशेषे दती पुष्कर सत। पुष्करे तीर्थ विशेषे, पुष्कर क्या है? एक तीर्थ विशेष है ना। कहाँ पर आया पता है कुछ? पुष्कर, पुष्कर बोलते तो है, ब्रह्मा जी का धाम है कोई पुष्कर करके, कहाँ आया? शायद राजस्थान में आया है। जी देखे हो कि सुने हो कुछ की, मतलब नास्तिक हो कुछ? पुष्कर ये धाम है। हाँ, तो पुष्कर यहाँ राजस्थान में आया है, ठीक है ना। पुष्कर ब्रह्मा जी का जो कहते हैं ना कि एक ही मंदिर है, उनको कोई श्राप लगा था, तो वही है कि गुरु जी नहीं ना है। अच्छा, तो पुष्कर नाम का एक तीर्थ विशेष है जो कि राजस्थान में है वर्तमान विभाग के अनुसार। हाँ, तो वो पुष्कर तीर्थ विशेष सीदती। सीदती मतलब क्या? सीदती मतलब क्या समझते हो? पुष्कर नाम में जो तीर्थ विशेष है उसमें सीदती। ये सीदती कौन धातु का बनता है वो देखो ना, तब पता चलेगा। नहीं पता है छोड़ी न उत्तर होगा। सीदती कौन धातु का बनता है? सदलरी विशरण गत्यव साधनेशु, ये धातु है जिसका लट लकार में सीदती बनता है। जैसे गम धातु का गच्छति बनता है, पा धातु का पिबती बनता है। रक्त हाँ, पौष्कर सादी में देख रहे थे ना, तो पौष्कर सादी ही आचार्य का नाम है। तो पौष्कर सादी के क्या उसमें थोड़ा विग्रह विग्रह देख रहे थे तत्वबोधिनी में, तो क्या लिखा था? पुष्करे तीर्थ विशेषे सीदती पुष्कर सत। हाँ देखो, पुष्कर है बराबर तीर्थ विशेष सीदती इति पुष्कर सत, है ना। पुष्कर सत का पहले बनाओ, फिर पुष्कर सादी आगे बनाएंगे। पहले पुष्कर सत बनाओ। पुष्करे तीर्थ विशेष सीदती मतलब पुष्कर नाम का जो तीर्थ विशेष है ना। मैंने जो बताया तुमको कि राजस्थान में शायद है वहां पर, तो वो जो पुष्कर तीर्थ विशेष है वहाँ तत्र सीदती, उस पुष्कर सीदती। सीदती मतलब क्या? तो सीदती कहाँ का बना है? जैसे पिबती बनता है ना पा धातु का, पिबा आदेश करने के बाद पिबती बन जाता है, वैसे सदलरी धातु का सीध आदेश करने के बाद सीदती बन जाता है। आया कि नहीं है? तो सीदती मतलब क्या कि भाई वहाँ पर वो मतलब अपने पाप का विसरण मतलब नाश किए, है ना। वहाँ रह के तपस्या किए, भजन पूजन पाठ सब किए, तो ये उसका, ठीक है ना। तो पुष्कर जो तीर्थ विशेष है उनमें सीदती मतलब पूजा पाठ भजन अपने पास पाप का नाश करने वाले जो है आचार्य, उसका नाम क्या है? पुष्कर सादी। अरे पुष्कर सत। हाँ, ये है ना। अभी मैंने कहा ना पुष्कर सादी तो आगे बनाएंगे, अभी तो पहले पुष्कर सत का चल रहा है। पुष्कर नाम के तीर्थ विशेष में जो सीदती भजन पूजन पाठ करने वाले जो आचार्य है उसको क्या कहा? पुष्कर सत कहा, ठीक। और उस पुष्कर सत जो मुनि ऋषि जो भी है उनका जो अपत्य, उनके जो संतान है उसको पौष्कर सादी ही कहेंगे। क्या कहेंगे? पौष्कर सादी ही, पौष्कर सादी ही, ठीक है ना। पुष्कर सत बन गया कि नहीं बन गया?
ये पुष्कर सद बन गया। हाँ, मतलब पुष्कर तीर्थ विशेष में जो पूजन पाठन करते थे, ये जो ऐसे जो ऋषि मुनि जो भी थे उनको पुष्कर सत कहा। ठीक, अब उन पुष्कर सत का जो अपत्य मतलब संतान है ना, देखो आगे लिखा होगा, पढ़ो ना। तस्यापत्यम। हाँ, तस्यापत्यम, तस्य मतलब उनका, उनका किनका, जो पुष्कर सत जो आचार्य जो तपस्वी है, हाँ, उन्होंने पुष्कर में तपस्या कर की है और अपने पाप का नाश किया। हाँ, ऐसे जो पुष्कर सत आचार्य है उनका पुत्र, तस्य मतलब क्या बोलोगे? पुष्कर सत उनका। अरे ऐसे क्यों, संस्कृत बोलो ना, तस्य का क्या मतलब? पुष्कर सतः। हाँ, ये ठीक बोला। अरे पुष्कर सत शब्द है, बस गस मिला देना है षष्ठी में, तो पुष्कर सतः, तो पुष्कर सतः की सदः अपत्यम, पुष्कर सतः अपत्यम कर दो, कोई नहीं, पुष्कर सदः बोलना पड़ेगा। अरे पुष्कर सद शब्द था वो तो सब लग गया, तो वापस आने वगैरह तो सब हो गया है। तो पुष्कर सदः अपत्यम, कि पुष्कर सद के अपत्य मतलब संतान जो है उसको क्या कहा जाएगा? पौष्कर शादी ही कहा जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कौन प्रत्यय कर देंगे? पौष्कर शादी ही बन जाएगा अपत्य अर्थ में, इय प्रत्यय कर देंगे, क्या कह देंगे? इय प्रत्यय कर देंगे। ठीक है ना, बाहवादिभ्य से एक सूत्र है, देख लेना वो सब, उससे इय हो जाएगा, अपत्य अर्थ में हो जाएगा। और पुष्कर सद और इय क्या, देखो अभी इसको समझो, पुष्कर सदः अपत्यम किया ना, इसका अलौकिक विग्रह बोलो है तो लौकिक हुआ, अलौकिक विग्रह क्या बोलोगे? पुष्कर अग्रे। अरे पुष्कर कौन है? पुष्कर सदः अपत्यम किए ना, इसमें कह रहा हूँ। पुष्कर सदः अपत्यम, पुष्कर सद अग्रे इय। अरे विभक्ति नहीं बोलोगे पागल तरीका, पुष्कर सदः विभक्ति बोलो। पुष्कर सद अग्रे गस अग्रे इय, हाँ, अपत्य अर्थ में इय कर दिया तो इय ही बोला कर दिया। बात समझ में आई? तो ये कर दिया। अब इसके तद्धितांत हो गया ना, ये इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, बीच वाले से उसका लुक हो जाएगा, तो क्या बचा? पुष्कर सद अग्रे इय। ठीक है ना, ये बन गया। अब यहाँ पर तद्धितेश्व जामादेश सूत्र के द्वारा आदि वृद्धि होने जा रही थी, है ना, तो लेकिन वो एक सूत्र आ जाता अनुपस्थिक आदीनांच, वो सूत्र ये कहता है कि उभय पद को वृद्धि हो, केवल वो पूर्व पद के आदि अच नहीं, उभय पद को आदि अच को वृद्धि हो। तो देखो यहाँ दो पद है, पुष्कर और सत, दो पद है ना, पुष्कर में आदि अच कौन है? ऊ है, तो उसको वृद्धि क्या हो जाएगी? हो जाएगी। ठीक, तो पौष्कर बन गया। और सत में आदि अच कौन है? अरे एक ही है, तो वही आदि माना जाएगा, वही अंतिम माना जाएगा, तो उसी को आदि मान के वो है, उसको वृद्धि क्या होगी? हो जाएगी। क्या बन जाएगा? पौष्कर साध, आगे ईय है ना, ईय का ई बजता है, मिला दो, उसमें क्या बना? पौष्कर शादी, शादी बना। और शुरू तो विसर्ग को फिर करो, तब जाके पौष्कर शादी ही ये बन जाएगा। आया कि नहीं आया? आया। तो यही पौष्कर शादी उभय पद को वृद्धि की है। ठीक है ना, आदि अच को वृद्धि कर दी अनुसति कादी के द्वारा। तो वृद्धि वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धि किस सूत्र से की हमने? वृद्धि वहाँ लिखा नहीं ना, नहीं लिखा, अनुसति कादीनांच लिखा, अनुसति कादित्वात् उभय पद वृद्धि, मतलब उभय दोनों पदों को वृद्धि। वरना तद्धितेश्व जामादेह लग के केवल आदि को ही करने जा रहा था, वो सत के आकार को नहीं कर रहा था, लेकिन इसने आके दोनों को करा दिया। आया कि नहीं आया? चले वो सब सूत्रों का अर्थ देख लेना जो आए हो, लेकिन क्या निकला? पौष्कर शादी ही कौन है? कि पुष्कर जो तीर्थ विशेष है उसमें जो तपस्या कर रहे थे, अपना पापों का नाश कर रहे थे, ऐसे जो मुनि है उनको तो पुष्कर सत कहा, और उनकी जो संतान है उसको पौष्कर शादी ही कहते हैं। लगा कि नहीं लगा? लगा। ऐसे पौष्कर शादी के मत में
यहाँ पर सर परे रहते चई को, मतलब वर्ग के प्रथम को द्वितीया भवंती विकल्प है ना, इनके मत में होंगे और किसी के मत में नहीं होंगे, मतलब विकल्प से होगा, यही निकला ना। विकल्प से होंगे, हाँ जी। हाँ, तो चलो कुल मिला के ये हो गया आपका ये सूत्र और वार्तिक सब। ठीक, अब लगा के आना कल। महाराज जी तो इसमें पाठ शायद सुन ही लेंगे शायद क्या, और लगा लेना महाराज जी के साथ। ठीक, कल से आगे चलेंगे। कौन सा अगला सूत्र?